हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत व्यक्तित्व अर्थात पर्सनालिटी टॉपिक लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पर्सोनालिटी किस भाषा का शब्द है? तो ये आप जानते हैं कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है, पर्सोनालिटी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी शब्द पर्सोनालिटी है जो लैटिन भाषा के शब्द डैश डैश से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है मुखौटा। तो व्यक्तित्व को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, पर्सोनालिटी। और पर्सोनालिटी जो शब्द है ये लैटिन भाषा के परसोना शब्द से निर्मित हुआ है, परसोना शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मुखौटा या फिर नकली चेहरा होता है। तो किस शब्द से बना हुआ है, लैटिन भाषा के परसोना शब्द से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। बाल्य अवस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है? आपका राइट आंसर होगा बहिर्मुखी होता है बाल्यावस्था में बालक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर दिया गया। ये आप जानते हैं कि बहिर्मुखी हम किसको बोलते हैं? तो बहिर्मुखी बालक वे बालक होते हैं जो आवश्यकता के अनुरूप यानी आवश्यकता से अधिक बोलते हैं, उसको हम बहिर्मुखी बालक बोलते हैं। अंतर्मुखी और उभयमुखी बालक के संदर्भ में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो अंतर्मुखी बालक हम ऐसे बालकों को बोलते हैं जो आवश्यकता से कम बोलते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उससे वो कम बोलते हैं। तो ऐसे बालकों को अंतर्मुखी बालक बोलते हैं। और उभयमुखी बालक हम ऐसे बालकों को बोलते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर यानी जितनी जो आवश्यकता के अनुरूप बोलते हैं, जितनी आवश्यकता होती है उतना वो बोलते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो ये आप जानते हैं कि व्यक्तित्व को सामाजिकता के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है और सामाजिकता के आधार पर व्यक्तित्व को अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी तीन वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। तो ये वर्गीकरण किया गया है जुंग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर दिया गया। ये प्रश्न यूटेट 2018 में पूछा गया है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर जोर देने वाला व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ जजमान परीक्षण कौन सा है? तो संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर कौन सा व्यक्तित्व परीक्षण जोर देता है? आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर ये जो आईबीटी परीक्षण है ये संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक पक्ष पर जोर देने वाला व्यक्तित्व का एकमात्र परीक्षण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर दिया गया। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस आईबीटी परीक्षण का पूरा नाम क्या होता है? इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट टेस्ट इसका पूरा नाम होता है स्याही रोसा धब्बा परीक्षण। चलिए अगला प्रश्न है, 3 से 11 वर्ष तक के बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व का कौन सा परीक्षण है? तो 3 से 11 वर्ष तक के उम्र के जो बच्चे हैं उन बालकों के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व मापन का कौन सा परीक्षण होता है? आपका राइट आंसर होगा सीएटी परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि ये जो सीएटी परीक्षण है इसको हम बाल अंतर्बोधीय परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। और इसके प्रतिपादक कौन हैं दोस्तों? तब आपका आंसर होगा लियोपोल्ड बैलक के द्वारा सीएटी परीक्षण दिया गया है और इसका नाम क्या है? बाल अंतर्बोधीय परीक्षण। इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व के सीएटी परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? आपका राइट आंसर होगा व्यक्तित्व परीक्षण का जो सीएटी है, अभी हम सीएटी के संदर्भ में बात कर रहे थे, तो इसका जो दूसरा नाम होता है इसको हम बाल अंतर्बोधीय परीक्षण बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको चाइल्ड अपर्सिएप्शन टेस्ट बोलते हैं। तो इसमें कार्डों की संख्या होती है 10। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया? तो व्यक्तित्व का जो सर्वश्रेष्ठ वर्गीकरण है वो किसके द्वारा दिया गया? आपका राइट आंसर होगा जुंग के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर दिया गया। और ये आप जानते हैं कि जुंग के द्वारा व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिया गया है
तो उन्होंने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर दिया था। किसके आधार पर दिया था? सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर उन्होंने व्यक्तित्व को 3 वर्गों में विभाजित किया। उन्होंने अंतर्मुखी बोला, दूसरा बहिर्मुखी बोला और तीसरा उभयमुखी बोला। तो इंट्रोवर्ट्स बोला उन्होंने, एक्सट्रोवर्ट्स और एम्फीवर्ट्स, ये जुंग के द्वारा वर्गीकृत किया गया व्यक्तित्व का परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक है। तो व्यक्तित्व अर्थात पर्सोनालिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? वंशानुक्रम ये व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। तो उपरोक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं हैं। तो अंतर्मुखी जो व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी जो बालक होता है, उसकी विशेषता क्या होती है? आपका राइट आंसर होगा कि इनमें सामाजिकता के गुण कम पाए जाते हैं, अर्थात ये समाज के साथ यानी समाज में जो रहने वाले अन्य व्यक्ति हैं उनसे आवश्यकता के अनुरूप जितनी आवश्यकता होती है उससे वो कम बात करते हैं, इनमें सामाजिकता का गुण कम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? तो नेचर के आधार पर अर्थात प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण, व्यक्तित्व का विभाजन ये किसके द्वारा किया गया है? आपका राइट आंसर होगा विलियम जेम्स के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण ये भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा किया गया है। तो हिप्पोक्रेटस के द्वारा व्यक्तित्व का वर्गीकरण जो किया गया, उन्होंने किस आधार पर किया, किसको आधार मान करके उन्होंने पर्सोनालिटी का डिवीजन किया है? तो आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा आपका संवेग के आधार पर, या इसको हम स्वभाव के आधार पर बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई। तो वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के 12 शील गुणों के संदर्भ में चर्चा की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यानी कैरेक्टर एंड पर्सोनालिटी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कैरेक्टर एंड पर्सोनालिटी नामक जो पुस्तक है ये आपका पोलेंस्की के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों? पोलेंस्की के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। कौन सी? कैरेक्टर एंड पर्सोनालिटी नामक पुस्तक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो व्यक्तित्व का वर्गीकरण थॉर्नडाइक के द्वारा भी किया गया है। तो थॉर्नडाइक ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? आपका राइट आंसर होगा कल्पना एवं विचार शक्ति के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? तो टर्मन के द्वारा भी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया गया है। व्यक्तित्व का यानी पर्सोनालिटी का डिवीजन टर्मन के द्वारा भी दिया गया है। तो टर्मन के द्वारा टर्मन ने किसके द्वारा किया गया, किसके? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बुद्धि लब्धि अर्थात IQ के आधार पर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 18 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।